नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम रज्जब के व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। रज्जब के पद और साखियां जो आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने रज्जब का परिचय और उनका एक पद उसका अध्ययन किया था। आज हम अगले पदों का अध्ययन करते हैं। हमारे विद्यार्थी इन संत भक्तों की रचनाओं का अध्ययन करें, उनके भीतर समाहित संदेश को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। और जिस तरह का माहौल आज सांप्रदायिक वैमनस्य का, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने वाले लोगों का माहौल बना हुआ है, उसके बीच में इन निर्गुण निराकार ईश्वर के आराधक संतों की वाणियों को, इनके पदों को, इनकी साखियों को, इनके दोहों को जन समूह के बीच में प्रचारित करें, अपने जीवन में उतारें। और जीवन का मुख्य ध्येय क्या है, इसका अभियान करें, ये हमारा आग्रह रहता है। हम रज्जब के आज दो पदों का अध्ययन करेंगे। पहला पद देखें। मन की प्यास प्रचंड न जाई। मन में जो प्यास है वो भी प्रचंड है, वो कभी जाती नहीं है। रज्जब हम लोगों को समझाता है। सारे संतों ने मन को लेकर के बहुत कुछ लिखा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन योर, कबीर ने लिखा। सुंदरदास जो रज्जब के गुरु भाई रहे, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से बड़े समृद्ध संत रहे, उन्होंने लिखा कि ये संसार में जब हम आते हैं और सांसारिक लोगों के मन की जो प्यास है, मन की प्यास का मतलब हो गया इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, अभिप्साएं, अभिलाषाएं, हम जिनको प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदरदास लिखते हैं कि जब व्यक्ति, थोड़ी चीज उसके पास में नहीं होती है, बिल्कुल कुछ नहीं, तो सोचता है मुझे थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा मिल गया तो और ज्यादा बड़ा, और मिला तो और ज्यादा बड़ा। मतलब कि रज्जब ने भी ऐसे उदाहरण देकर के समझाया, सुंदरदास ने कहा। सुंदरदास का पद मैं आपसे पहले साझा करता हूं, उसके बाद रज्जब का ये पद पढ़ेंगे। सुंदरदास लिखते हैं कि जब व्यक्ति के पास में 10 रुपए होते हैं तो 20 की इच्छा रहती है। सीधा सीधा उदाहरण देते हैं। संतों की ये विशेषता है कि आदमी, सामान्य आदमी समझ जाए, ऐसे उदाहरण वो देते हैं। सुंदरदास ने कहा कि जब व्यक्ति के पास में 10 रुपए होते हैं तो वो सोचता है 20 हो जाए, 20 हो गए तो 50 की इच्छा होती है, 50 हो गए तो 100 की इच्छा होती है, 100 हो गए तो 1000 की इच्छा हो जाती है, 1000 हो गए तो लाख की इच्छा शुरू हो गई। लाख जिसके पास में, वो सोचता है करोड़ हो जाए, करोड़ वाला सोचता है अरब हो जाए, अरब वाला सोचता है खरब हो जाए, खरब वाला सोचता है असंख्य हो जाए, जिनकी गिनती भी नहीं हो। राजस्थानी में कहते हैं चौसंगियों से सिरकाए भले, वो ऐसी स्थिति आ जाए। लेकिन असंख्य धनराशि हो गई, सब कुछ की धन तो दुनिया का पता नहीं, काउंट ही नहीं कर पा रहा, इतना धन हो गया। फिर उसको लगता है धरती का राजा तो मेरे को ही बनना चाहिए, दूसरे की क्या औकात है। धरती का राजा बन गया, तब फिर उसकी अपेक्षा हो जाती है कि एक अकेली धरती से क्या, लोग तो 3 हैं दुनिया में, तीनों लोगों का राजा बनूं, तब जाकर के आनंद आए, क्योंकि मेरी हैसियत तो इतनी है, तीनों लोगों पर मेरा ही राज होना चाहिए, ये उसकी इच्छा हो जाती है। और सुंदरदास कहते हैं, इस तरह से हे इंसान, तेरे मन की जो भूख है वो कभी मिट ही नहीं सकती, ये भूख तो बढ़ती चली जाती है। सुंदर ने लिखा, जो 10 20 50 भये शत हो, ये 1000 तो लाख चाहेंगी। 1000 लाख हो गए तो लाख चाहना शुरू कर दे। कोटि अरब खरब यशंक धरापति हो, उनकी चाह जगेगी। करोड़ हो गए तो अरब खरब की इच्छा हो जाएगी। जो 10 20 50 भये शत हो, ये 1000 तो लाख चाहेंगी। कोटि अरब खरब यशंक धरापति हो, उनकी चाह जगेंगी। स्वर्ग पताल को राज लहे, तृष्णा अति से यति दूर भगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना, नर तेरी तो भूख कबू न भजेगी। हे इंसान, तुम्हारी भूख संतोष से भाग सकती है, संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। तुलसी ने कहा, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। तुलसी कहते हैं कि गोधन गाय, गज धन घोड़े, गोधन गज धन, गज माने हाथी, गोधन माने गाय, और बाजी धन, बाजी माने घोड़े, तो गाय आए, हाथी आए, घोड़े आए, ये धन है सारे। और रतन धन खान, और रत्नों की खान, ये सारा धन है। लेकिन जब आए संतोष धन,
जिसके पास में संतोष रूपी धन है उनके लिए सारे धन क्या है? सब धन धूलि समान, सारे धन धूलि के समान हो जाता है। संतोष आना चाहिए। सारे संतों ने संतोष की शिक्षा दी है। वही बात रज्जब कर रहे हैं। रज्जब का ये पद पढ़िए, इसी भाव भूमि में जहां पर कबीर की मैंने बात की, सुंदरदास की बात की, तुलसी की बात की, ये सारे संतों की एक ही जीवन शैली की ओर संकेत रहता है कि हमें संयमित जीवन जीना चाहिए। ये मन है, ये आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, इसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। यही रज्जब समझाते हैं। पहले पद का हम वाचन करते हैं, फिर अध्ययन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से तृपति नहीं निरताई। मन की प्यास प्रचंड न जाई, ज्यों जलधार असंख्य अवन तल परतन सो ठहराई। तेसे यह मन भर्या भूख सो देख परक सुधि पाई। असन बसन बहु होमि अग्निमुख नहीं संतोष मिलाई। ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझति नाही बुझाई। भूख पियास साथ ले सूता, सो सपने न अघाई। रहे स्वभाव यहे स्वभाव रहे मन माहे, कृष्णा तरुण बधाई। मन माया सो कदे न धापे, सतगुरु साख बताई। जन रज्जब याकी यह औषधि, राम भजन कर भाई। मन की प्यास प्रचंड न जाई। पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति दो को समझ ले, फिर बीच का पूरा भाव समझ में आ जाएगा। रज्जब पहली में कहता है मन की प्यास प्रचंड न जाई। मन की ये प्रचंड प्यास है, ये कभी जाती नहीं, बड़ी तीव्र प्यास है। अंत में कह राम भजन कर भाई। इसकी दवाई क्या है? राम का भजन कर। यही पानी है, यही नीर है, यही वो ठंडा जल है जिससे ये प्यास कहीं बुझ सकती है। अन्यथा इस प्यास को बुझाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। एक एक करके सारे उदाहरण, संसार में जितने उपक्रम हम करते हैं उन सब का जिक्र करता है रज्जब, और हम सबको समझाता है कि हे मानव, हे इंसान, ये प्यास तेरी बुझने वाली नहीं है। क्या क्या करते हैं हम? माया बहुत बहुत विधि विल से त्रिपति नहीं निरताई। रज्जब कहता है मन की प्यास बुझती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। माया बहुत बहुत विधि विल से, धन जैसे जैसे बढ़ता है, माया मोह काम क्रोध लोभ लालच संसार में हमारे ये बढ़ते हैं। तृपति नहीं निरताई, लेकिन तृप्ति नहीं आती। माया बढ़ गई आपके पास में, धन पद पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ आ गए, लेकिन और करता। तृपति नहीं निरताई, तृप्ति नहीं आती है। ज्यों जलधार असंख्य अवन तल परतन सो ठहराई। रज्जब एक एक उदाहरण देता है, बड़े सामान्य उदाहरण जो दैनंदिन हमारे जीवन में घटित होते हैं, हमारे सामने आते हैं। आसमान से बरसात हो रही है, ज्यों जलधार असंख्य अवनि तल, अवनि माने धरती, बादल बरसे, खूब सारी बरसात आई, लेकिन हुआ क्या? परतन सो ठहराई, लेकिन वो ठहरती नहीं है। एक बार आपने देखा पानी ऊपर है, धीरे 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 मिट्टी में समाहित हो गया। उसी तरह से मन के सामने जो मन ने चाहा वो ला करके आपने डाला, लेकिन जिस तरह से पानी सूख जाता है वैसे ही फिर मन की प्यास प्रचंड हो जाती है। सूखी की सूखी, प्यासी की प्यासी रह जाती है। तेसो यह मन भर्या भूख सो देख परख सुधि पाई। उसी तरह से ये मन भूख से भरा हुआ है, देख परख करके हमने ये सुधि ली है, देख परख करके हमने ये शोध किया है। रज्जब कहते हैं हम संतों का ये शोध है कि इस मन की भूख, उसी तरह से ये मन भूख से भरा हुआ है, ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकता, इसकी भूख कभी जा नहीं सकती। जिस तरह से इस धरती के ऊपर कितने असंख्य बादल बरसते हैं लेकिन वो पानी इसकी प्यास में ही चला जाता है, पी जाती है सबका, फिर सूखी की सूखी हो जाती है। असन बसन बहु होम अग्नि मुख नहीं संतोष मिलाई। ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझत नहीं बुझाई। पहला उदाहरण उन्होंने दिया धरती और पानी का। हमारे विद्यार्थी एक एक उदाहरण को ध्यान रखें। धरती पर बादल बरसता है, लेकिन वो पानी धरती पर ठहरता नहीं। उसी प्रकार से यह मन भूख से भरा हुआ है, इसको कितना ही खिला दो ये भूखा का भूखा रहता है। जैसे धरती सूखी की सूखी रहती है, कितनी बरसात हो जाए फिर से सूख जाती है। अगला उदाहरण उन्होंने दिया है अग्नि का। आग जब जलती है, असन बसन बहु होम अग्नि मुख नहीं संतोष मिलाई। आग में आप असन डालिए, वसन डालिए। असन कहते हैं खाने पीने की चीजें, राशन सामग्री, वो आपने डाला, आपने घी खोपरे ये वो सब कुछ होम दिया, प्रसाद बनाया, वो भी आपने उसमें लगाया, चिटकियां चढ़ा दी। लेकिन आग कभी संतुष्ट होती है क्या? ना भाई इतना ही मेरे को चढ़ा दो, मैं तो धाप गई, ऐसा कहती नहीं। वो तो तृप्त होती नहीं ऐसा कहती नहीं आग। आग में जितना जितना आप डालते जाओगे उतनी उतनी और ज्यादा प्रज्वलित होगी, बढ़ती है। उसी तरह से मन को जितनी जितनी चीजें मिलती है, मन की इच्छा और तेज होती चलती है, और प्राप्त करने की इच्छा होती है।
असन बसन बहु, बसन माने वस्त्र, बहु हो में अग्निमुख, अग्नि के मुख में कितना ही खाद्य सामग्री, कितने ही वस्त्र डाल दे जाए, जो कुछ डालेंगे नहीं संतोष मिला, आग को कभी संतोष होता नहीं। ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझत नहीं बुझाई। उसी तरह से ये मन की क्षुधा, मन की प्यास, क्षुधा प्यास को कहते हैं, तिस राजस्थानी में हम बोलते हैं। ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझत नहीं बुझाई। ये मन की क्षुधा कभी बुझती नहीं है, बुझती नहीं बुझाई, ये बुझाने से भी बुझती नहीं है, ये कभी कम नहीं पड़ती है, प्रचंड होती जलती है। भूख पियास साथ ले सूता, सो सपने न अघाई, और यह स्वभाव रहे मन माहे, तृष्णा तरुण बधाई। दो उदाहरण पहले दिए रज्जब ने। पहला पानी और धरती का, बादलों की बरसात और धरती का दिया। दूसरा आग और उसमें होमी जाने वाली वस्तुओं का दिया, भविष्य का दिया। तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि जो व्यक्ति भूख प्यास को साथ में लेकर के सोया है, उसको सपना भी भूख प्यास का ही आता है। जैसे चोर को रात में सपना पुलिस का आता है, जिसने जो कुछ गलत काम किया हो उसको रात के समय में वो डर सताता है। जो भूख प्यास को लेकर के सोया है, साथ में सोते समय भूखा है, प्यासा है, तो रात के समय भले ही वो भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ प्राप्त कर रहा हो या भूख प्यास के लिए रो रहा हो, लेकिन उसके सपने में भूख प्यास ही हावी रहने वाली है। यही स्वभाव रहे मन माहे, तृष्णा तरुण बधाई। यही स्वभाव हमारे मन के भीतर रहता है, तृष्णा तरुण बधाई। और ये तृष्णा तरुण होती चलती है, बधाई माने बढ़ती चलती है। उसकी तरुणिमा, तरुण होना माने किशोर होना, जवान होने की दिशा में आगे बढ़ना। तो जवान होना माने जीवन का सबसे प्रबल प्रचंड वाला पक्ष होता है। उसी तरह से तृष्णा तरुण होकर के यौवनवती होने की ओर बढ़ती है। बधाई माने बढ़ना, और बढ़ती रहती है, विस्तार को प्राप्त होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। मन माया सु कदे न धापे, सतगुरु साख बताई। रज्जब कहता है, इन सब उदाहरणों के माध्यम से हमको समझाता है। और रज्जब कहता है, मुझे मेरे गुरु ने, सतगुरु ने, दादू दयाल ने ये साख बताई, ये सत्य, ये सिद्ध करके हम लोगों को बताया है कि मन माया से कभी तृप्त, धापना मन तृप्त होना, मन माया से कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। जितनी जितनी माया मिलेगी, मन की प्यास और बुझती चली जाएगी। हाथी घोड़े धन गाड़ी बंगले मिलते चले जाएं, एक से एक बढ़ती जाती है इच्छा। तो ये मन माया से कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। जन रज्जब या कि यह औषधि राम भजन कर भाई। रज्जब कहता है, सेवक रज्जब कह रहा है कि मैंने तो संसार के इन सारे रिश्तों का, मन की प्यास का, मन की भूख का तोड़ निकाल लिया, शोध कर लिया सब कुछ। और अंतिम रूप से निष्कर्ष के रूप में कहता है, ये प्यास तभी बुझ सकती है, राम भजन कर भाई। भगवान के भजन करो, अपने आराध्य को, अपने ईश को, अपने इष्ट को, उस सर्वशक्तिमान की साधना करो, उसे याद करो। ईश्वर के नाम से ही मन की प्यास बुझ सकती है, अन्यथा सांसारिक सारे उपक्रम, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव, ये आपकी प्यास को बुझा नहीं सकते। रज्जब हम सब से ये सिखाता है कि आप संयमित जीवन जीना शुरू करें। कभी संतों का ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम सारे संत हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, वैराग्य धारण कर लें, भगवे धारण करके घर छोड़ करके चले जाएं। ऐसा नहीं। हमें ये समझना है कि हम व्यावहारिक जीवन को जीना शुरू करें। व्यावहारिक पक्ष प्रबल होना चाहिए, और मन के बहकावे में आकर के, मन की इच्छाओं को अपने पर हावी होने देकर के अपने जीवन को नर्क नहीं बनाए। ऐसा संतों का उद्देश्य रहा है। एक पद और हम आज की इस कक्षा में पढ़ते हैं रज्जब का। गुरु प्रसाद अगम गति पावे, पलटे जीव ब्रह्म वे जावे। हरि भृंगी गुरु डंक समान, मारत तन में भय जुप्राण। चंदन राम गुरु गतिवास, भेदे भेद नहीं बना दास। ब्रह्म सूर गुरु किरण प्रकाश, रज्जब जीव जल परस आकाश। गुरु की महिमा सारे संतों ने बखानी। कबीर के यहां पर देखें, सूर तुलसी के यहां पर देखें, सभी जगह सारे संतों ने गुरु को बड़ा माना। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर ने तो गुरु को गोविंद से बढ़कर के बताया।
सूफी संतों ने भी गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, जायसी ने कहा गुरु है वो रास्ता दिखाता है। राजस्थानी के संत उमरदान जी ने कहा कि जिसका गुरु अंधला हो, जाका गुरु हो अंधला चेला खरा निरंद, ये कबीर भी कह गए। उमरदान ने कहा कि गुरु आप यज्ञानी जुगत न जानी, चेला मुगत चहनता है, मशकरिया मांडे भरवा भांडे, हंसता खूब हिलनता है। और अंत में जाकर के कहते हैं खड़ड़ खाड़ खपिंदा है। बड़ा पद है। जो अज्ञानी गुरु कर लेता है, बिना बिना सोचे समझे हमने किसी को ढोंगी को गुरु बना लिया। गुरु आप अज्ञानी जुगत न जानी, चेला मुगत चहनता है। गुरु स्वयं अज्ञानी है, युक्ति को जानता नहीं है कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है, और चेला मुक्ति चाहता है, तो फिर दोनों इस कुएं के अंदर खड़ड़ खाड़ खपिंदा है, जाकर के दोनों डूब जाते हैं, खड्डों में पड़ते हैं। इसलिए गुरु करते समय भी ध्यान करना है। रज्जब ने कहा गुरु प्रसाद अगम गति पावे। गुरु की कृपा से, प्रसाद कृपा का नाम है, गुरु की कृपा से अगम गति को हम प्राप्त करते हैं। अगम गति माने जहां जाया नहीं जा सकता, उसको अगम्य कहते हैं। तो आवागमन के चक्र से संसार में आना जाना जो है, जन्म मृत्यु, बार बार ये 84 लाख योनियों का चक्र चलता है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, गुरु की कृपा जिस पे होती है, वो अगम गति पावे, वो उस गति को प्राप्त हो जाता है, फिर उसे आना जाना नहीं पड़ता है। पलटे जीव ब्रह्म वे जावे, गुरु की कृपा हो तो ये जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। पलटे जीव, जीव पलटता है, ब्रह्म वे जाए, स्वयं ब्रह्म बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये वाला जो संप्रत्यय है वो गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। हरि भृंगी गुरु डंक समान, मारत तन में भय जुब्रान। भृंगी भ्रमर कीट, उस पर वो चारों तरफ घूम करके कहते हैं कि ये भंवरा है, वो गुंजार से जीव पैदा कर लेता है, फिर डंक मारता है, उसे बाहर निकालता है। मारत तन में भय जुब्रान, डंक मार करके उसको जीवित करता है, प्राण देता है। तो हमारे गुरु जिस तरह से हम पर शब्दों की चोट करता है, उपदेश देता है, हमारे गलत कामों को निंदा करता है, गुरु हम में प्राण भरता है, हमें सही रास्ते पर चलाता है। चंदन राम गुरु गतिवास। चंदन, राम तो चंदन, गुरु गतिवास, गुरु है वो वास है, उसके भीतर की खुशबू है। राम तो चंदन है, उसके पास जो जाएगा वो खुशबूदार हो जाएगा, लेकिन खुशबू कौन है? गुरु है। भेदे भेद नहीं बना दास, उस भेद को जो भेदना चाहता वो दास नहीं बनता, यानी वो उस वास में, सुवास में समाहित हो जाना है। गुरु की कृपा से ही हम उसके दास बन पाते हैं। ईश्वर के दास हैं, बनने के लिए गुरु का मार्ग होना चाहिए, जिसमें वो खुशबू होगी। चंदन यानी गुरु जिसका हो गया, चंदन उसी को खुशबूदार करेगा, वो खुशबू उसी के पास जाएगी जो पात्रता धारण करे। सुपात्र के बिना गुरु किसी को शिष्य बनाता नहीं। ब्रह्म सूर्य गुरु किरण प्रकाश, ब्रह्मा तो सूर्य है, लेकिन गुरु किरण का प्रकाश है, किरणें हैं, ज्योति वो गुरु ही है। सूरज तो ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए वो प्रकाश रोशनी लेकर हमारे पास में आता, वो गुरु है। रज्जब जीव जल परसी आकाश, रज्जब कहता है ये जीवात्मा रूपी जल आसमान को छू लेता। कैसे? सूरज के प्रकाश से जो रोशनी है वो किरणें आती है तो पानी को भाप बनाती, वाष्प बनाती है। पानी वाष्प बन करके आसमान में जाता है और बादल बनता है, संकेत करता है। रज्जब कहता है कि गुरु के कृपा रूपी उस ऊष्मा से, उस गर्मी से, उस तेज से ये धरती पे पड़ा हुआ पानी, नाचीज जिसकी कोई कीमत नहीं, पड़ा है, लेकिन वो उबलता है गुरु के प्रकाश की उस रोशनी से, उस ऊष्मा से, और वो नीचे पाँवों के नीचे पड़ा रहने वाला धरती का पानी आसमान का श्रृंगार बनता है, बादल बन करके आता है और सारी दुनिया उसका स्वागत करती है, अभिवादन करती है। उसी तरह से जिसने गुरु को पहचाना है, गुरु की कृपा जिस पे हुई है, वो छोटे से बड़ा हो जाता है, निम्न से उच्च हो जाता है। किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में आप पैदा हुए हो, जातियां कभी आधार नहीं बनती महानता का।
महानता का आधार आपके कर्म बनते हैं। गुरु की कृपा जिस पे हुई तो वो कृपा भई रघुवीर की, हो गए तुलसीदास। तुलसी ने कहा, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन का घास। वो ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, जब ये संत जितने हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर की कृपा के बीच में गुरु की कृपा आवश्यक है, तभी ईश्वर की कृपा हो सकती है। गुरु के बिना रास्ता मिल नहीं सकता। तो ये रज्जब जीव जल परसी आकाश, रज्जब कहता है कि सामान्य जीव रूपी जल आसमान को स्पर्श करता है और अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में कुछ पद लेकर के फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।